तो इस मेथड को समझने के बाद अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, जो है स्टेप डेविएशन मेथड। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि डेविएशन का यूज़ करके, डेविएशन में कुछ चेंजेस लाके हमें इस मेथड का यूज़ करना है। तो एक बार हम डेविएशन वाले कॉलम को देख लेते हैं। तो अगर हम डेविएशन वाले कॉलम को देखें, दैट इज़ डी आई वाला ये जो कॉलम है, इसे देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो भी नंबर्स हैं वो सभी के सभी नंबर्स तो 15 के मल्टीपल हैं। तो हमने इतनी बड़ी कैलकुलेशन क्यों करी? हमने एफ आई डी आई जब मल्टीप्लाई करे तो हमने 30 मल्टीप्लाइड बाई 2, इतनी बड़ी कैलकुलेशन क्यों करी? हमारा तो मेन मोटिव यही था कि स्टैटिस्टिक्स में हम कम से कम कैलकुलेशन करें, इसीलिए तो हमने अनग्रुप्ड डाटा को ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करा, फिर मीन कैलकुलेट करा। फिर वहाँ पर कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही थी तो हमने अज्यूम्ड मीन मेथड का यूज़ कर लिया। अब कैलकुलेशन तो यहाँ पर भी ज़्यादा हो रही है, इसे भी हम कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? हम देख सकते हैं क्लियरली, ये सभी के सभी जो डी आईज यहाँ पर आ रही हैं ये सभी 15 के मल्टीपल है। और 15 के मल्टीपल हैं तो अगर हमें इन्हें और इजीली लिखना है तो हम इन्हें 15 से डिवाइड करके भी तो लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम इस 15 को देखें, ये 15 क्या है? ये 15 एक्चुअली में इस क्लास का साइज़ है, यानी कि जो हमने क्लास इंटरवल्स लिए हैं उसका साइज़ है ये 15। और इसी रीज़न की वजह से यहाँ पर ये जो डी आईज आ रहे हैं, जो हमारा डेविएशन आ रहा है, ये सभी 15 के मल्टीपल्स भी आ पा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम डेविएशन को क्लास के साइज से डिवाइड कर देंगे और एक नई वैल्यू हमें मिलेगी, दैट इज़ यू आई। तो यू आई हमारा हो जाएगा डी आई अपॉन एच। एच यहाँ पर हम यूज़ करते हैं क्लास के साइज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो एच यहाँ पर है 15, तो यू आई हमारे पास आ जाएगा एक तरह से, डी आई को हम एक्स आई माइनस ए भी तो लिखते हैं, तो यू आई हमारे पास आ जाएगा एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो फर्स्ट केस में ये होगा 30 और वी कैन से -30 डिवाइडेड बाय 15, दैट इज -2। नेक्स्ट -15 डिवाइडेड बाय 15 तो आएगा -1, फिर तो ज़ीरो है तो ये ज़ीरो ही रहेगा। नेक्स्ट 15 डिवाइडेड बाय 15 आ जाएगा 1। नेक्स्ट 30 डिवाइडेड बाय 15 तो आएगा 2। नेक्स्ट 45 डिवाइडेड बाय 15 तो ये आएगा 3। तो ये हमारा यू आई आ चुका है एक तरह से, दैट इज -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब सिंपली हम क्या करेंगे? हम एफ आई डी आई नहीं करेंगे, एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन एफ आई यू आई की। तो जब हम एफ आई यू आई की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसे भी एक टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा एफ आई यू आई, फर्स्ट केस में होगा -2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये आएगा -4। नेक्स्ट -1 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये आएगा -3, फिर तो ज़ीरो ही रहेगा। नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 आ जाएगा 6। नेक्स्ट 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 हमारे पास आ जाएगा 12। नेक्स्ट 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 हमारे पास आ जाएगा 18। और इसके बाद हम उसी मेथड को यूज़ करेंगे, हम सारे एफ आई यू आई का समीशन कर देंगे, इनका सम कर देंगे, दैट इज सिग्मा एफ आई यू आई, जो कि हमारे पास आ जाएगा 29। हम यहाँ से देख सकते हैं सिग्मा एफ आई हमारे पास था 30 और सिग्मा एफ आई यू आई हमारे पास आ चुका है 29। अब हमने मीन डेविएशन कैलकुलेट करा था तो हम यहाँ पर यू बार कैलकुलेट कर लेंगे। तो यू बार आएगा, दैट इज ये जो हमने डाटा लिया है इसका मीन हमारे पास आएगा सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये आ जाएगा हमारा इक्वल 29 अपॉन 30 के। तो यू बार हमारे पास आ चुका है 29 अपॉन 30 के। अब हम यू बार को एक्स बार के रिस्पेक्ट में, यानी कि जो हमारा मेन मीन है जो हमें कैलकुलेट करना है उसके रिस्पेक्ट में चेंज करना स्टार्ट करते हैं, जैसा हमने मीन डेविएशन को करा था। तो हमें पता है कि हम यू आई को एक्स आई माइनस ए अपॉन एच लिखते हैं, तो उसी चीज़ का यूज़ करके हम यहाँ पर लिख देंगे यू बार इक्वल सिग्मा एफ आई। अब यू आई की जगह हम लिख देंगे एक्स आई माइनस ए अपॉन एच डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, और एच यहाँ पर एक तरह से कांस्टेंट है तो 1 अपॉन एच को हम बाहर ले जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन एच ब्रैकेट सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस ए सिग्मा एफ आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। 1 अपॉन एच अब भी बाहर है। नेक्स्ट हम इसे लिख देंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस ए
सिग्मा एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई से सिग्मा एफ आई कैंसिल आउट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ हमें ये पता है कि सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई होता है हमारा एक्स बार, तो इसे हम लिख देंगे 1/h मल्टीप्लाइड बाई एक्स बार माइनस ए इक्वल यू बार। अब हम h को दूसरी साइड ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा h मल्टीप्लाइड बाई यू बार इक्वल एक्स बार माइनस ए। और यहाँ पर हमें एक्स बार कैलकुलेट करना है तो उसी के रिस्पेक्ट में हम इसे लिख देंगे। तो यह आएगा हमारे पास एक्स बार इक्वल माइनस ए को हम शिफ्ट कर देंगे तो यह आएगा एक्स बार इक्वल ए प्लस एच मल्टीप्लाइड बाय यू बार। और यू बार अभी हमने कैलकुलेट करा, एच हमें पता है क्लास का साइज, ए हमें पता है कि हमने क्या अज्यूम करा था मीन, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसे लिख देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स बार इक्वल 47.5 प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाय 29/30। और यहाँ पर 15 30 आपस में कैंसिल आउट होंगे तो नीचे बचेगा 2, दैट इज़ 29/2 जो कि 14.5 के इक्वल होता है। तो हमारे पास आएगा एक्स बार इक्वल 47.5 प्लस 14.5 जो कि आएगा 62 के इक्वल। तो हमने यहाँ से 3 मेथड सीखे और तीनों मेथड से हमने ये देखा कि जो हमारा मीन आ रहा है वो 62 के इक्वल आ रहा है। लेकिन ये मेथड किसके थे? ये ग्रुप्ड डाटा के हमने 3 मेथड सीखे। पहला मेथड इसमें था कि हम जनरली एफ आई यू आई का यूज़ करके मीन कैलकुलेट कर लें। दूसरे मेथड में हमने डेविएशन का मेथड सीखा और वी कैन से अज्यूम्ड मीन मेथड सीखा। तीसरा मेथड था जो हमने अज्यूम्ड मीन में डेविएटेड एक वैल्यू कैलकुलेट करी थी, उसी का यूज़ करके उस वैल्यू को हमने क्लास के साइज से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया नया मेथड जिसे हम कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये तीनों मेथड्स आप यूज़ कर सकते हैं, तीनों में से आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं मीन कैलकुलेट करने के लिए। किसी भी एक डाटा का अगर आपको मीन कैलकुलेट करना है तो आप इनमें से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक पर्टिकुलर मेथड यूज़ कर रहे हैं तो उसे ही करें, किसी भी मेथड से आप मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। बट कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसा मेथड यूज़ करा जाए जिससे कि कम से कम कैलकुलेशन हो हमारे पास।